अचानक एक रोशनी की चमक हुई और मेंढक की शक्ल बदलने लगी। सामईन, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हजारों साल पहले की बात है। किसी दूर दराज जादुई सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम महविश था। इस सल्तनत में हर तरफ खूबसूरती और अमन व अमान था, मगर इस खूबसूरत सल्तनत के दिल में एक खौफनाक राज छिपा हुआ था। इस राज का ताल्लुक एक मेंढक से था जो दरअसल एक शहजादा था जिसे जादू के जरिए मेंढक में तब्दील कर दिया गया था। शहजादी महविश निहायत खूबसूरत, नेक दिल और समझदार थी। वो हमेशा अपने वालिद बादशाह सुलेमान के साथ सल्तनत के उमूर में मदद करती थी और अवाम की भलाई के लिए काम करती थी, मगर इसके दिल में एक अधूरा ख्वाब था कि कोई इसके दिल की बात समझे और इसका सच्चा दोस्त बने। मेंढक, जिसका नाम शहजादा हसन था, पहले वो इस सल्तनत का शहजादा था, मगर एक दिन इसने एक जादूगरनी का दिल तोड़ दिया था, जिसकी वजह से जादूगरनी ने उसे मेंढक में तब्दील कर दिया था। जादूगरनी ने कहा था कि जब तक कोई सच्ची मोहब्बत से इस मेंढक को चूमेगा तब तक वो दोबारा इंसान नहीं बन पाएगा। जादूगरनी बहुत चालाक और मक्कार थी। वो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने और इनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करती थी। जादूगरनी ने शहजादा हसन को मेंढक में तब्दील करके अपने साथ एक खेल खेलने का मंसूबा बनाया था। वो चाहती थी कि शहजादा हमेशा मेंढक की शक्ल में रहकर तकलीफ सहे। एक दिन शहजादी महूश अपने बागीचे में सैर कर रही थी कि उसने एक अजीब मेंढक को देखा। वो मेंढक निहायत खूबसूरत था और इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। शहजादी ने मेंढक को देखा और उसे उठाकर अपने साथ ले आई। महविश ने उसे अपने कमरे में रखा और उसे पानी और खाना दिया। रात के वक्त जब सब सो गए, शहजादी महविश ने देखा कि मेंढक कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। इसने गौर से सुना तो मेंढक बोला, शहजादी महविश, मैं दरअसल एक शहजादा हूं जिसे जादूगरनी ने मेंढक में तब्दील कर दिया है। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें मुझे सच्ची मोहब्बत से चूमना होगा। शहजादी महविश को यह सुनकर बहुत हैरत हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मेंढक में इतनी बड़ी कहानी छुपी होगी, मगर इसके दिल में एक ख्याल आया, क्या ये मेंढक सच बोल रहा है या ये भी जादूगरनी की कोई चाल है? मगर इसने फैसला किया कि वो मेंढक की मदद करेगी। महविश ने अपने वालिद बादशाह सुलेमान को ये बात बताई, मगर बादशाह ने उसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। मगर महविश के दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसने अपने दिल की बात पर यकीन किया और मेंढक की मदद का इरादा किया। दूसरी तरफ जादूगरनी ने शहजादी महविश की नीयत को भांप लिया था। उसने सोचा कि अब वो महविश को भी अपने जाल में फंसाएगी और इसकी जिंदगी को भी मुश्किलात से भर देगी। मोहतरम सामीन, आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो चलते हैं कहानी की तरफ। इसने एक नया जादू तैयार किया और रात के वक्त शहजादी के महल में आ गई। जादूगरनी ने शहजादी महविश पर हमला करने का मंसूबा बनाया। वो रात को शहजादी के कमरे में गई और इस पर जादू फूंकने लगी, मगर शहजादी की दिल की ताकत और मोहब्बत ने जादूगरनी के जादू को नाकाम कर दिया। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया और इसने शहजादी को धमकी दी कि अगर उसने मेंढक को आजाद करने की कोशिश की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मगर शहजादी महविश ने हार नहीं मानी। इसने अपने दिल की बात पर यकीन किया और जादूगरनी की धमकियों को नजरअंदाज किया। इसने मेंढक को उठाया और इसकी आंखों में देखा। मेंढक की आंखों में उम्मीद की चमक थी। शहजादी ने मेंढक को अपने दिल से लगाकर सच्ची मोहब्बत से चूम लिया। अचानक एक रोशनी की चमक हुई और मेंढक की शक्ल बदलने लगी। वो दोबारा शहजादा हसन बन गया। शहजादा हसन ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और कहा
کہ وہ ہمیشہ اس کا احسان مند رہے گا۔ جادوگرنی نے یہ سب کچھ دیکھا اور اسے اپنی شکست کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنی طاقت کو بڑھائے گی اور دوبارہ حملہ کرے گی، مگر شہزادہ حسان اور شہزادی مہوش نے مل کر اس کے خلاف منصوبہ بنایا۔ جادوگرنی نے ایک آخری بار حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ محل پر حملہ کیا، مگر شہزادہ حسان اور شہزادی مہوش نے مل کر اس کا مقابلہ کیا۔ دونوں نے اپنی محبت اور اتحاد کی طاقت سے جادوگرنی کو شکست دی۔ شہزادہ حسان اور شہزادی مہوش نے مل کر ایک خوشحال زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو ایک نئی راہ پر ڈالا اور لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے کام کیا۔ دونوں کی محبت اور اتحاد نے نہ صرف انہیں بلکہ ان کی سلطنت کو بھی بچا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت اور اتحاد کی طاقت سے ہم کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔